हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था बाइनरी नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी डेसिमल नंबर है तो हमने उसको बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है, दैट इज़ डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। ओके, तो अब सबसे पहले हमारे पास क्या होगा कि कोई भी हमारे पास डेसिमल नंबर दिया होगा, हमने उसको 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, 2 से डिवाइड तब तक करना है जब तक कोशेंट 0 ना आ जाए। डिवाइड करते रहो और फिर जो रिमाइंडर्स हमारे पास आएंगे उसको हमने रिवर्स ऑर्डर में देखना है, लेना है, और वो हमारे पास क्या आ जाएगा, बाइनरी नंबर। तो देखो, कोई भी डेसिमल नंबर हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास 7 है, तो हमने क्या किया, उसको डिवाइड करना है बाई 2। 2 3 ज़ा 6, हमारे पास रिमाइंडर आया 1, तो वो हमने साइड पे लिख लिया। फिर 3 को हमने 2 से डिवाइड करना है, 2 1 ज़ा 2, 1 रिमाइंडर आया, साइड पे लिख लिया। अब 2 से डिवाइड करना है 1 को, तो ऑब्वियसली 2 0 ज़ा 0 चलेगा, तो 2 0 ज़ा 0 चलाया और 1 रिमाइंडर आया। ठीक है, तो हमने रिवर्स ऑर्डर में बाइनरी नंबर लिखना है। तो हमारे पास MSB नीचे से स्टार्ट होगा, क्योंकि MSB होता है लेफ्ट पे, है ना। तो ये 1 जो है MSB है, तो मतलब ये लेफ्ट पे, और जो लास्ट है बिल्कुल LSB, वो हमारा राइट पे। तो मतलब ये हमारे पास पूरा नंबर बन गया। 7 को मतलब हम कैसे लिख सकते हैं, 1 1 1 इन बाइनरी सिस्टम। ठीक है, तो मतलब ये डेसिमल सिस्टम था, तो इसलिए इसका बेस था 10, और हमने इसको बाइनरी नंबर में बना दिया और उसका बेस हो गया 2। ठीक है, लेकिन अब ये तो हो गया कि हमारे पास सिंपल कोई भी डेसिमल नंबर दिया उसको हमने बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। अब अगर हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन हो, डेसिमल फ्रैक्शन हो, तो हमने उसको कैसे बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो लिखा है मैंने इजी लैंग्वेज में, टू कन्वर्ट फ्रैक्शन टू बाइनरी स्टार्ट विद द फ्रैक्शन इन क्वेश्चन एंड मल्टीप्लाई इट बाय 2। तो कोई भी जब डेसिमल नंबर सिस्टम मतलब सिंपल था डेसिमल नंबर, तो हमने उसको 2 से डिवाइड किया था। अब जब फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन पार्ट को हमने 2 से डिवाइड करना है। तो फ्रैक्शन पार्ट को जब हम डिवाइड करेंगे तो एंड फ्रैक्शनल पार्ट कंटिन्यू मल्टीप्लाइंग बाय 2, तो मतलब उसको हमने 2 से बार बार मल्टीप्लाई करते जाना है जब तक हमारा जो फ्रैक्शनल पार्ट है ये चीज़ 0 ना हो जाए। तो मतलब एक एग्जांपल से चेक करते हैं। तो जैसे हमारे पास ये कोई डेसिमल नंबर है 0.8125, इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो मैंने जैसे लिखा है कि हमने सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट चेक करना है। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट हमारे पास ये इंटीजर पार्ट नहीं लेना, ये तो मतलब ऑलरेडी इस टाइम पे ये 0 है। तो ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट लिया है 0.8125, ये ले लिया 0.8125 जो हमारे पास क्वेश्चन में पहले गिवन है। अब हमने क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, और जैसे मैंने लिखा कि कंटिन्यू मल्टीप्लाइंग बाय 2 अंटिल यू गेट अ रिजल्टिंग फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल टू 0। मतलब हमने लास्ट ये चीज़ को 0 बनाना है, ये वाली चीज़ को, फ्रैक्शनल पार्ट को। तो 2 से मल्टीप्लाई किया, जो चीज़ आ गई। अब जो इंटीजर पार्ट है इसका, मतलब मैंने लिखा ना, कीपिंग नोटिस ऑफ द रिजल्टिंग इंटीजर। ठीक है, इंटीजर पार्ट को हमने मतलब रखना है नोट करके। तो हमने क्या करना है, जो इसका इंटीजर पार्ट होगा 1, उसको हमने साइड पे लिख लिया। अब फिर से सिर्फ इसका फ्रैक्शनल पार्ट लिया, ठीक है, 0.6250, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, और फिर से ये जो इंटीजर पार्ट था ये 1 ले लिया यहाँ पे। फिर जो बचा 0.2500, उसको 2 से मल्टीप्लाई, जो आया, अब इसका इंटीजर पार्ट 0 है वो लिख लिया। लेकिन अभी यहाँ पे सारा 0 नहीं ना आया, तो हमने इसको फिर से मल्टीप्लाई करना है, इसको फ्रैक्शनल पार्ट को। तो 0.5 ये पूरा इस इंटू 2, तो हमारे पास ये 1 आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट बिल्कुल 0 हो गया, तो फिर से इसका इंटीजर पार्ट नोट किया 1। ठीक है, तो अब लेकिन जो हमारे पास इंटीजर सिंपल इंटीजर था डेसिमल, उसको हमने कैसे लिया था, रिवर्स ऑर्डर में। मतलब ये MSB था और ऊपर LSB था, लेकिन जब फ्रैक्शनल पार्ट होगा तो ऊपर MSB होगा, नीचे LSB, मतलब उल्टा है। ठीक है, तो हमारे पास ये MSB है, मतलब ये हमने लेफ्ट में लिखना है, और ये पॉइंट ऐसे ही लिखना है, क्योंकि ये फ्रैक्शनल पार्ट का बाइनरी है ना, क्योंकि ये था ही फ्रैक्शनल पार्ट, तो ये 0 पॉइंट एज इट इज़ रहेगा, और 1 1 0 1, मतलब लेफ्ट से, क्योंकि MSB ऊपर है ना, तो ये चीज़ लेफ्ट में आएगी। MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, हमने लास्ट वीडियो में हमने इसको देखा है कि लेफ्ट में होती है, तो इसलिए इसको 1 1 0 1। ठीक है, अब है कि अगर हमारे पास, अब हमने अलग अलग देख लिया कि अगर कोई भी डेसिमल नंबर इंटीजर हो, अकेला हो, इंटीजर इंटेग्रल पार्ट हो, तो हमने उसको कैसे कन्वर्ट करना है, 2 से डिवाइड, और अगर फ्रैक्शनल हो तो उसके फ्रैक्शनल पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन कई बार क्या होता है, मतलब मोस्टली एग्जाम्स में दोनों होते हैं, मतलब डेसिमल नंबर हैविंग बोथ इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है,
तो करना क्या है, इंटीजर को अलग से सेपरेटली जैसे हमने किया ऐसे ही फ्रैक्शन को अलग से, फिर बाद में उनको मर्ज कर देना है। तो अब हम जैसे हमने प्रोसीजर देखा है उसका अलग, इंटीजर पार्ट का अलग, फ्रैक्शनल पार्ट का अलग। तो सिमिलरली हमने उसको, जब हमारे पास दोनों चीज़ें इकट्ठी गिवन होगी, इंटीजर पार्ट भी और फ्रैक्शनल पार्ट भी, तो हमने उन दोनों को सेपरेटली लेना है। तो एक एग्जांपल ये वाला देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक होल नंबर पार्ट। तो ये होल नंबर 10, इसको सेम वैसे ही कन्वर्ट किया 2 से डिवाइड करके। 2 5 ज़ा 10, रिमाइंडर 0 है ना, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर 1, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर 0, 2 0 ज़ा 0, रिमाइंडर 1। लेकिन अब इसमें देखो MSB नीचे से है, ठीक है, तो लेफ्ट पे अब 1 आएगा, तो 1 0 1 0, ठीक है, इसको हम बाद में लिखते हैं मर्ज करके। तो ये हमारे पास 10 को हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। अब हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट है 0.625, तो 0.625 के लिए फिर से वही पार्ट की फ्रैक्शनल पार्ट लिया 2 से मल्टीप्लाई, और टेकिंग नोटिस ऑफ इंटीजर ओनली, तो हमने 1 को अलग से नोट करके रख लिया। फिर फ्रैक्शनल पार्ट फिर से लिया, जब तक 0 ना आ जाए 0.250, उसको 2 से मल्टीप्लाई, और इसका जो इंटीजर पार्ट है 0 इधर लिख लिया। सिमिलरली 0.500 मल्टीप्लाई टू 1, तो इसका 1 लिया, और लेकिन ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है 0 हो गया, तो हमने यहीं पे इसको मल्टीप्लिकेशन को स्टॉप कर देना है। अब लेकिन फिर से ही उल्टा, MSB ऊपर है, तो लेफ्ट पार्ट में 1, फिर 0, फिर 1, ठीक है। तो मतलब हमने इस पूरे नंबर को 10.625 को बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। 10 का जो आया था MSB से स्टार्ट करो, देखो, तो 1 यहाँ लिखा 1, ठीक है, फिर 0 0 1 1, फिर ये 0 0। अब क्योंकि 10 पूरा हो गया, उसके बाद पॉइंट था, तो पॉइंट एज इट इज़। फिर 625 का जो पार्ट जो हमने मल्टीप्लाई करा वो उसको अब इन रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, तो MSB अब ये होगा। तो MSB मतलब अब लेफ्ट में 1 इसके लिए, फिर 0 0 1, ये वाला 1। तो मतलब हमने इस पूरे डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर लिया। तो थैंक यू सो मच। अब आज हमने डेसिमल को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखा है। तो कोई भी अगर आपको इसमें डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।